नमस्कार दोस्तों, साथियों। कल की प्रसंग में सुने थे द्रौपदी के संबंध में। एक बार वन गमन के समय में भीम एक वृक्ष पर आम फला हुआ था। वह आम को भीम तोड़ लिए। भगवान कृष्ण ने देखा वह आम को, फल को। कहते हैं कि भीम, यह बहुत बड़ा अनुचित कार्य किए हो। जो आम तुम तोड़े हो फल, वहाँ पर संत ध्यानस्थ थे और उसी के लिए एक ही आम नित्य प्रतिदिन फलता है और उसी का ग्रहण करते हैं। वह आज आम तोड़ लिए। जब संत जब ध्यान से निवृत्त हो जाएंगे, जब देखेगा आम को फल नहीं मिलने के कारण, जब श्राप बद्दुआ दे देगा तो जल के भस्म हो जाओगे। भीम बोला, अब क्या करेंगे? अब तो तोड़ ही लिए हैं। बोला, एक उपाय है। संत महापुरुषों के पास एक उपाय होता है। बोला, क्या उपाय है? बोला, चलो सभी कोई वृक्ष के तले। पांचों भाई द्रौपदी सहित गए वृक्ष के समीप। बोला कृष्ण कि देखो, तुम अपने अपनी मन के विचारधाराओं को व्यक्त करो। पुनः आम जुड़ जाएगा डाल में। भीम, बड़ा भाई, छोटा भाई सभी मिलकर के एक ही विचारधाराओं को व्यक्त किए कि मेरा विचार है, सदैव हम लोग सभी भाइयों का विचार एक बना रहे, कभी न बिखराव हो, न ही तो मतभेदी उत्पन्न हो मन के अंदर में। यही विचार हम ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं नित्य प्रतिदिन। आम एक अंगुली जुड़ने के लिए बच गया डाल में। द्रौपदी को जब कहे कृष्ण कि कहो द्रौपदी, तुम अपने मन की इच्छा विचार को व्यक्त करो। द्रौपदी कही कि हमको यही विचार मेरे भी मन में है जो सभी का विचार है। आम नीचे गिर गया। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी को, द्रौपदी, तुम्हारे ही कारण सभी का अंत होगा। आखिर यहाँ हम लोग सब कोई अपना ही है परिजन। तुम मन की इच्छा व्यक्त करने में विचारधाराओं को क्या लग रहा है? बोलो। द्रौपदी कहती है कि हमको 5 पति तो धनुर्धर है ही, किंतु एक कर्ण भी होता मेरा पति तो यह युद्ध को जीतने में क्षण पलक भी नहीं लगता। तो 5 पति होने पर भी ये संसार की रण क्षेत्र युद्ध को जीतने के लिए छठा का विचार मन में द्रौपदी को आने की वजह आखिर क्या है? वजह यही है कि कुंती के सिकम से 5 का जन्म हुआ था। पांडवों का छठा का कर्ण का भी जन्म कुमारे ही अवस्था में श्री सूर्यदेव की असीम कृपा से, वरदान मात्र से कर्ण का जन्म हुआ था। आज हम लोगों के मन के अंदर में एक पत्नी रहने पर भी दूसरे पत्नी की ओर मन होता है लगा हुआ, और एक पति को रहते हुए पत्नी को दूसरे की तरफ मन लगा होने के ही कारण फसाद और विवाद का मूल कारण है। इसका निवारण के लिए एक आगे की प्रसंग में चरवाहा के संबंध में बोले थे। जिस मुंह से चरवाहा जाता है
उसी मुंह से मवेशी जाता है माल, किंतु माल होता है आगे, चरवाहा होता है पीछे, उसके पीछे होता है गार्जियन, मालिक, माल मवेशी का मालिक। प्रश्न 3 है। ठीक इसी प्रकार किसी स्त्री को मन अगर दूसरे की तरफ अगर मन लग जाता है प्रेम संबंधों के लिए, तब पति भी उनके सहयोग में लग जाते हैं। और पति का मन जब लग जाता है किसी गैर स्त्रियों के तरफ, तत्काल क्षण पल के लिए पत्नी का भी मन लग जाता है उसको सहयोग देने के लिए। ऐसा होता क्यों है? पत्नी के समीप कोई अन्य स्त्रियों को अगर लाए तो वह उनका पति कहेगा कि ये मेरे दोस्त का बहन है। अब पत्नी के नज़दीक अगर कोई अन्य पुरुष अगर आ जाए, वो कहे मेरे नैहर का, ये मेरा अपना ही खास रिलेशन का आदमी है। इस जगह मन में मतभेद अंतर हृदय में, जिसका निवारण के लिए हम लोग नहीं जानते हैं, उसका निवारण और समाधान के लिए घर के गृह स्वामी होता है, माता पिता। माता पिता यह अवगत होते हैं, कार्य क्षेत्र से गुजरे हैं, इसके लिए उनको जानकारी अत्यधिक होता है। वह पुत्र तथा पुत्रवधू को संकेत देते हैं, देखो तुम इस प्रकार की अनुचित कार्य अगर करोगे, इससे घर कलेश विघ्न का जन्म होगा, जिसका कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। कलंक लग जाने पर काजल से काली है कलंक। अगर काजल का टिक्का अगर माथे पर लग जाए तो टिक्का कहेंगे, आँख में लग जाए तो सुरमा कहेंगे, और गाल में लग जाए तो कारिक कहेंगे। एक पुत्रवधू अपने गृह स्वामी से कहती है कि देखिए ताला दूसरे चाबी से भी खुल जाता है। गृह स्वामी पुत्रवधू को कहते हैं कि देखो जो ओरिजिनल ताला होता है वो दूसरे चाबी से नहीं खुलता है। ठीक इसी प्रकार इंसान को ओरिजिनल होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए मन के अंदर में, दृढ़ इच्छा प्रबल होना चाहिए समाज के प्रति, परिवार के प्रति। ताला जब खरीदते हैं तो 2 चाबी तो संलग्न ही होता है उसमें। एक चाबी का प्रयोग में लाते हैं, एक चाबी पड़ा रहता है, ताकि दूसरा चाबी अगर खो जाए तो पुनः दूसरे चाबी का प्रयोग के द्वारा ताला को खोला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार पिता और पुत्र 2 चाबी के समान होता है, घर के गृहिणी ताला के समान है। अगर एक चाबी खो जाए तो ताला दूसरे चाबी से खुल सकता है, किंतु तीसरा चाबी से नहीं खुलेगा। जिस प्रकार मन के अंदर में विचार द्रौपदी को आई कर्ण के ही भी प्रति, किंतु उससे ही मन की विचारधाराओं का खुलना असंभव था। तो मार्ग राह में जब हम लोग चलते हैं जीवन सफर यात्रा के क्रम में, तो बाल बच्चा जो है वो अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं, अज्ञान होते हैं, जिसका चरवाही पिता का दायित्व भार होता है। सज्जनों, आज सरकार के द्वारा शराबबंदी तो हुआ, किंतु कलेश बढ़ता ही चला गया। सरकार तो बहुत ऐसे प्रयत्न किए, राशन किरासन, वृद्धा पेंशन तथा किसान की धनराशि उपलब्ध करा करके जनमानव कल्याण के लिए अग्रसर रहे हैं, किंतु शिक्षा के लिए
विद्यालय हर जगह खोला गया, जिसका कि धनराशि सरकार उपलब्ध करते हैं, जिसका भरण पोषण हम लोग सब कोई मिल करके करते हैं। सरकार के हाथ में हाथ मिला करके हम लोग चलते हैं। आज हम लोग अपने यह जीवन को बंजर बना रहे हैं, झरझर बना करके। जो छोटा बाल बच्चा है, स्त्री है, माता पिता के जीवन में कितना कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए निवेदन है यही कि नशाओं का सेवन को छोड़ देने से हम लोगों का जीवन सुखमय होगा, शांति मिलेगा, चैन मिलेगा। राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी के दुख दुन्ना, कहे कबीर सुनो भाई साधु, एक को घर नहीं सुनना। घर फूटेगा तो गमार लुटेगा। हम लोग अपने आप में ही अगर टूट जाएंगे तो कितना परेशानी है। शराब बेचने वाला, शराब पीने वाला, दोनों दोषी होते हैं। हत्यारा को धर्मी कहेंगे तो कसाई किसे कहेंगे। मांस मछली मदिरा सेवन करने से मनुष्य दयाहीन तथा कठोर आत्मा हो जाता है। राह मार्ग सफर यात्रा तय करने के लिए संत महापुरुष धरती धरातल पर आए हैं। ध्यान साधना के द्वारा ये चंचल मन को बस में किया जा सकता है। ध्यानाभ्यास, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है। ध्यानाभ्यास करो संसधि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का, ज्योति मंडल धसी जाई हो। ट्यूबवेल गलाने में या बोरिंग गलाने में बहुत बोरिंग को नीचे पाइप को करना पड़ता है। अब पहले पानी दिया जाता है, तभी बोरिंग चाहे ट्यूबवेल गलाया जाता है। फिर पुनः उसमें से पानी निकलने के क्रम में पहले कचरा निकलता है और गंदगी निकलता है, तभी सफा पानी मिलता है हम लोगों को। ठीक इसी प्रकार ध्यान साधन करने के क्रम में पहले गंदगी, पाप, अभिशाप, सारे विघ्न कलेश खौलता है। और खौल करके जब वह भस्म हो जाता है, जल करके राख हो जाता है, तब जीवन का सफ़र सुगम होता है, मंगलमय होता है, सतगति को प्राप्त करते हैं। हम लोग जीवन को, अपने आप को दुर्गति से, दुर्गंजन से बचाते हैं। तो संत महात्माओं के ज्ञान के ही द्वारा मेरा जो विचारधारा है, एक किसी मत और पंथ मजहब का कोई खिलाफ और शिकवा गिला करने की नहीं है। जिस प्रकार कोदाली चलाने के क्रम में जब कोदाली का बेंट हिल डोल होता है तो पच्चल दिया जाता है, तो पच्चल देने के लिए जो भी लकड़ी उपलब्ध होता है उससे हम पच्चल देते हैं। ठीक इसी प्रकार ये मेरा पच्चल के ही समान है। मेरा विचारधारा सभी के लिए उपयोगी है। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।